गुड आफ्टरनून सभी को। मैं चंदन सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं द स्कॉलर्स क्लासेस पे। तो जैसे कि आज मैं आपके साथ कैलेंडर की कुछ एक ट्रिक्स जो डे फाइंड आउट करनी होती है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग सवाल को कितनी जल्दी और किस अप्रोच से करेंगे एग्जाम में। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो मैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से तुरंत बिना टाइम वेस्टिंग करता हूं कि जो सवाल है मेरे सामने, ये आप मान के चलिए जो बच्चे पीईटी का एग्जाम दिए होंगे या फिर जो बच्चे अभी टेट का एग्जाम देंगे, कैलेंडर का एक सवाल बिल्कुल जरूर आता है। तो सवाल आपके सामने जो है वो कुछ इस तरीके का है कि यदि आज सोमवार है, आपको पता होगा कि अगर आज की डेट मैंने अगर मान लिया कि अगर आज हमारा क्या है, सोमवार है, तो आपसे देखिए क्या पूछा गया है। तो आप आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज से 65 डेज बाद कौन सा दिन होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा ऑड डे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए ऑड डे के बारे में पता होना चाहिए कि ऑड डे क्या होता है। ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन। तो ये विषम दिन क्या होता है, अब देखिए ये विषम दिन वो दिन होते हैं जिसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 14 डेज में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि 14 को आपने डिवाइड किया 7 से। और अगर मैं 15 से डिवाइड करूं 7 को, तो ऑड डे आ जाएगा 1। 16 को डिवाइड करेंगे 7 से तो ऑड डे 2। 17 को डिवाइड करेंगे तो ऑड डे 3। 18 को डिवाइड करेंगे तो ऑड डे 4। 19 को डिवाइड करेंगे 7 से ऑड डे 5। 20 को डिवाइड करेंगे ऑड डे 6। 21 को डिवाइड करेंगे ऑड डे तो 0। फिर 22 को डिवाइड करेंगे 7 से तो ऑड डे हमारा कितना 1। तो आपने क्या देखा कि यहां पर मेरा ऑड डे जो था वो 0 था, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 फिर 0 आ गया, इसके बाद फिर 1, तो फिर 1 2 3 4 5 6। इसके मतलब ये हो गया, एग्जाम में आया हुआ सवाल है ग्रुप डी में कि ये मिनिमम ऑड डे होते हैं, यानी कि न्यूनतम विषम दिनों की संख्या जो होती है वो 0 होती है। ध्यान रखिएगा कि ये ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है कि न्यूनतम विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। और अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है हमारी कितनी 6। ये भी ग्रुप डी का सवाल है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ। तो मैक्सिमम ऑड डे कितने होते हैं 6, और मिनिमम ऑड डे कितने होते हैं आपके 0। तो ये दो सवाल आपके एग्जाम में यहां से कवर होता है। अब 60 डेज 5 डेज बाद कह रहा है, तो ये बताइए 65 डेज में ऑड डे कितने होंगे। तो आपको पता चल गया कि डेज को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, यानी कि डेज को जब 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होता है वही हमारा ऑड डे होता है। तो 65 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63, यानी कि ऑड डे कितना आ गया 2 आ गया। तो जो 2 ऑड डे आया है उसको 2 सोमवार में जोड़ दीजिए, बस खत्म। यानी कि जो 2 ऑड डे आपका आया है उसको आप सोमवार में जोड़ दीजिए, तो सोमवार प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा बुधवार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ये वेडनेसडे हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और एक बार सुपर टीटी जो 2019 में हुआ था उसमें भी कुछ इस तरीके का ही सवाल था। तो याद रखिएगा कि जो भी आपको डे दिया जाता है उसमें आपसे अगर मान लीजिए वो 4 सप्ताह बाद पूछता, अगर मान लीजिए वो आपसे कहता 4 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो देखिए 4 सप्ताह की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि 4 और 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आपको पता ही होगा कितने 7 दिन। तो टोटल कितने डेज आपके निकल जाएंगे 28 दिन। तो ये छोटा डेटा था, यहां पे आपको 65 डेज दिया था। मान लीजिए यहां पे 14 सप्ताह होता तो 14 इंटू 7 कर देते, यहां पे अगर 24 सप्ताह होता तो 24 इंटू 7 कर देते। तो बड़ा बड़ा सवाल भी आप इस तरीके से डेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा। तो ये सवाल आपको मैंने बताया बहुत बेहतरीन तरीके से। यहां से आपके 3 सवाल क्लियर हो गए। क्या ये डे फाइंड करने वाला पहला ग्रुप डी का सवाल था, मिनिमम ऑड डे ये भी पता चल गया, मैक्सिमम ऑड डे ये भी पता चल गया। और 6 से ज्यादा इसलिए हो सकते क्योंकि एक वीक में केवल 7 डेज होते हैं, ठीक है। और मैं आपको इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो आरआरबी ग्रुप डी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हैश लगा देता हूं। और आरआरसी ग्रुप डी, आपको पता होगा लोग आरआरबी लिख रहे हैं लेकिन इस बार आरआरसी है क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इस बार एग्जाम करा रही है। तो इसमें सवाल आपका इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है, ध्यान रखिएगा। एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज, ठीक है, बिल्कुल जो आप गलती नहीं कीजिएगा। और एक आपका क्या होता है ऑड डे, यानी कि आपके नॉर्मल ये साधारण वर्ष में 365 दिन और 1 सप्ताह होते हैं, यार 1 विषम दिन होते हैं। और इसमें सप्ताहों की संख्या कितनी होती है 52 सप्ताह होते हैं। याद रखिएगा 52 सप्ताह तो आपका चाहे नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो दोनों में वही रहता है।
दूसरा पॉइंट, एक लीप ईयर में आपके कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके 2 ऑड डे निकल के आते हैं। कितने ऑड डे निकल कर आते हैं? 2 ऑड डे निकल कर आते हैं। और सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, तो आपके एक पॉइंट ये बन गया आरआरबी ग्रुप डी के हिसाब से कि अगर आपसे वो पूछता है कि एक नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो 1 विषम दिन होते हैं। और इससे सवाल, अभी आपका जो टेट का एग्जाम हुआ था, अभी आपका जो कैंसिल हुआ है, उसमें सवाल पूछा भी गया था कि एक दिन दिया था, 4 तारीख दी थी, अप्रैल का महीना दिया था और बोला था कि वो आपका लीप वर्ष है, तो 3 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो वो कॉन्सेप्ट आपका यही वाला कॉन्सेप्ट लग के आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहां से आपका ये सवाल यहां से क्लियर होता है। अब दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ ये रहा। अब देखिए, 1 जनवरी 2008 को आपको मंगलवार दिया है और 1 जनवरी 2009 सुपर टीटी जो सवाल था बहुत पहले 2019 में जो हुआ था, वो कुछ इस तरीके से सवाल पूछा था। और टेट में जो इस बार सवाल पूछा था उसमें आपका 3 साल का डिफरेंस था, पर यहां 1 ही साल का डिफरेंस है। अब आप बताइए 2008, अब देखिए बच्चा क्या करेगा, तुरंत देखेगा 1 से 9 साल यानी कि 365 दिन हुए होंगे और 365 दिन को 7 से डिवाइड करेगा तो एक और डे तुरंत निकाल के और आपका मंगलवार में 1 जोड़ के बुधवार लगा देगा। और बुधवार यहां पे ऑप्शन भी है, बुधवार यहां पे ऑप्शन भी है, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आपने समझा नहीं। ये 2008 जो दिया है ये आपका नॉर्मल ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। अच्छा, लीप ईयर क्या होता है? देखिए, मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका 2016 दिया है और एक 1996 दिया है, 2017 दिया है और 2021 दिया है। ध्यान रखिएगा कि जिस ईयर की लास्ट 2 डिजिट, ध्यान से समझिएगा, जिस ईयर की लास्ट 2 डिजिट जब हम 4 से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो वही लीप ईयर होता है। यह आपको पता होना चाहिए। और आज आप 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ, यानी 4 4 16, रिमाइंडर आपका 1 आया, यानी कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। तो यहां से आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि अगर लीप ईयर है तो कैसे पहचानना है। तो 2008 आप देखिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, तो यहां 365 दिन ना होके कितने दिन हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे। और आपको पता है कि कितने ऑड डे आते थे? 2 ऑड डे आते हैं। तो यानी कि आपको अब मंगलवार में 2 जोड़ना है, ना कि 1 जोड़ना है। क्या बात समझ आ रही? तो गुरुवार जो आंसर है वही आपका आंसर है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो ऐड होगा वो गुरुवार होगा। ठीक है, वो मुझे लगा यहां पे बुधवार, मतलब बुधवार लगा मुझे। ठीक है, तो ये मंगलवार है तो मंगलवार में आप 2 जोड़ेंगे। बस ये ध्यान रखिए, यहां पे चाहे मंगल हो या बुध हो या बृहस्पति हो या शुक्र हो, कुछ भी हो, डिपेंड वो एग्जामिनर पे करता है। लेकिन बस यहां ये गलती नहीं होनी चाहिए कि हमें जोड़ना कितना है, यहां 1 जोड़ना है या 2 जोड़ना है, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर मंगलवार 2 जोड़ेंगे तो गुरुवार आएगा, बुधवार होता 2 जोड़ते तो शुक्रवार आता, मतलब जो भी डे यहां पर दिया होगा उसमें 2 ही जोड़ना है, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर है, इसको हम बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, अब इसमें आपके 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं। वो कौन कौन से? देखो, एक बनता है हमारा, मैं आपको इसमें लिखवा देता हूं। देखो, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर 2 तरीके के बनते हैं। एक होता है आपका लीप ईयर का और एक होता है नॉर्मल ईयर का रिपीटिशन। दोनों आपको बता देता हूं, इससे एक सवाल आपका एग्जाम में डेफिनेटली है कि आता ही है। तो देखिए, अगर लीप ईयर होगा तो आपको चाहे कोई भी ईयर का रिपीटिशन पूछे तो आप उसमें 28 जोड़ देंगे बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो रही बात आपकी किसकी? लीप ईयर की। लेकिन अगर नॉर्मल ईयर होगा तो आप कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा क्या है, ट्रिक है या कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2011 की बात कर रहा है, अगर मैं 2011 में 11 जोड़ता हूं तो आपका रिपीट कौन सा ईयर होगा? वो 2022 होगा। तो ये तो इसका आंसर परफेक्ट है, ये तो इसका आंसर सही है कि 2011 का कैलेंडर 2022 में आएगा, रिपीट करेगा। लेकिन अगर मेरे पास यही सवाल 2005 का होता कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो मैं 11 जब में जोड़ता तो मेरा यहां पे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर होता 2016। तो जल्दीबाजी में इसका आंसर मैं लगा देता, लेकिन ये गलत होता। ये केवल नॉर्मल ईयर की होती कंडीशन, क्योंकि आप देखिए ये नॉर्मल ईयर है तो आंसर भी नॉर्मल ईयर में ही आना चाहिए था, लेकिन ये आपके सामने लीप ईयर है, क्योंकि नॉर्मल ईयर का रिपीटिशन नॉर्मल ईयर में ही आंसर होगा। लेकिन ये तो लीप ईयर, देखो ये नॉर्मल ईयर है, तो देखिए यहां पे जो आंसर ये आया था ये भी नॉर्मल ईयर था, इसलिए मैंने इसको सही बता दिया। लेकिन यहां पर 5 था, 16 हुआ, ये आंसर गलत बता दिया। क्यों? क्योंकि 16 हमारा नॉर्मल ईयर ना होके कैसा ईयर है? लीप ईयर है।
तो ध्यान रखिएगा, पहली प्रायोरिटी 11 को देनी है। अगर 11 जोड़ने के बाद आंसर नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी बस कुछ नहीं करना है, 6 जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 5 + 6 कर देंगे तो इसका रिपीटिशन कैलेंडर कौन सा हो जाएगा, 11, और ये मेरा आंसर हो गया। बस खत्म। सिर्फ नॉर्मल ईयर में ही केवल दिक्कत होती है, बाकी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में। लीप ईयर में तो बस कुछ नहीं करना, 28 जोड़ देना है। नॉर्मल ईयर में पहले 11 जोड़ना है, ध्यान रखिएगा, पहले आप प्रायोरिटी 11 को ही देंगे, उसके बाद फिर प्रायोरिटी आप किसको देंगे, 6 को देंगे, अगर 11 जोड़ने के बाद लीप ईयर आ रहा है तब। ठीक है, अब देखिए आपके पास सवाल कुछ ये था कि 2007 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो अब आप देखिए, जब आप 2007 में 11 जोड़ेंगे तो आप बताइए आपको क्या मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर 2018 मिल रहा है, बहुत सही, 18 ही मिलेगा। ठीक है भाई, तो 18 क्या नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, आप कहेंगे सर ये नॉर्मल ईयर है, तो भाई ये भी नॉर्मल ईयर था, तो बस खत्म, आंसर लगा दो। कहीं दिया है क्या, खत्म आंसर। क्या समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब अगला सवाल आपके पास क्या है, देखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पहले होता क्या था, पहले जब आरआरबी का एग्जाम हुआ करता था ग्रामीण बैंक का, तो उसमें मेंस में ये सवाल कभी कभी पूछे जाते थे प्री में, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है कैलेंडर को ही। लेकिन ये मेमोरी बेस्ड आपके हर एग्जाम में आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, राज को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद, लेकिन 30 अप्रैल। तो देखो जो डेट आपको यहां पे दी गई है इसके बीच वाली डेट लेते हैं, 26 के बाद लेकिन 30 से पहले, यानी कब कब, यानी कि 27, 28 और 29 बस। और जबकि उसके सुनील को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद, यानी कि 23 को, 24 को, 25 को, 26 को, 27 को, क्योंकि 28 अप्रैल से पहले ही उसका जन्मदिन है या मैच याद है, तो अप्रैल की किस तिथि को मैच है। अब बताइए दोनों में कोई कॉमन डेट जो दोनों को याद है, तो आप कहेंगे सर इसको भी 27 कॉमन डेट याद थी और इसको भी 27 डेट, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन डेट है 27, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 27। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में सभी लोगों आ गई? चलिए बहुत बढ़िया, मैं सभी लोगों को कमेंट पढ़ रहा हूं, सभी लोगों को कमेंट, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है, ऐसे ही जवाब देते रहिए। ठीक है, चलिए अगला आपका सवाल देखिए। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्या सवाल है भाई, ये देखो 1 जनवरी 2006। अच्छा एक बात बताओ, जब 1 जनवरी 2006 की बात कर दी और पूछ कब की रहा है, 1 जनवरी 2010 की। चलो भैया 1 जनवरी 2010 की आपको समझाने के लिए लिख देता हूं मैं, बहुत बारीकी सवाल है एग्जाम में। ये यूपी टेट में एग्जाम सेम यही था, लेकिन उसकी परिभाषा इस बार बदली हुई थी, उसमें सिर्फ लीप ईयर बीच में लिखा था। सेम सवाल था, यूपी टेट वाले बच्चे ध्यान रखें, सेम सवाल है, आप चाहे पेपर उठा के देख लीजिएगा इस बार का। ठीक है, बस थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा चेंज था, बस डिफरेंस इतने साल का था। अब देखिए 1 जनवरी 2006 से, अरे बच्चों बोलो, 1 जनवरी 2007 में कितने दिन का गैप होगा, 365। 365 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों नॉर्मल ईयर है, तो यानी कि ऑड डे कितना आएगा, जल्दी बोलो भाई, 1। बहुत बढ़िया, 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 में कितने डेज का गैप होगा, 366 मत कर देना। क्यों? क्योंकि जब फरवरी का मंथ क्रॉस करते हैं तभी वो लीप ईयर में काउंट होता है, इसलिए इसमें भी ऑड डे 1 आएगा, क्योंकि 365 दिन ही होंगे। लेकिन 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 तक जब डिफरेंस होगा तो 366 दिन का होगा, तो ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2010 तक टोटल ऑड डे कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बस बात खत्म, दोनों को जोड़ लीजिए, तीनों को, 1 2 2 4 और 1 5, यानी कि आपका टोटल कितना बन गया, 5। अब तो इस 7 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो बस रविवार में 5 जोड़ दीजिए, तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, इसका आंसर हो जाए खत्म। क्या बात समझ में आ गई सभी लोग? ओरल भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे इसका यूज करना पड़ा, अदरवाइज इसमें पेन का यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन बच्चों का एग्जाम है बिहार एसआई का या फिर यूपीपी कांस्टेबल का, तो उनके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, करंट अफेयर का सेशन लेके आ रहा हूं। करंट अफेयर विद स्टैटिक्स के साथ लेके आऊंगा, जो मैं मतलब इसी महीने में ही पूरा साल का डेटा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, आपको इसी चैनल पर। ठीक है, तो स्टैटिक, क्योंकि अभी आप जानते हो कि आपके एग्जाम है, तो करंट अफेयर में एक मंथ का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, अब तो ये सवाल वही है, ये तो आपका वही सवाल आ गया। अब देखिए 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, बच्चों ने रटा हुआ होगा, 24 मार दिया होगा। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान।
क्योंकि आपको पता है कि 1 से पहले 99 तक काउंटिंग होती है और 100वां आपका वर्ष होता है। तो इस 99 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा 4 2 जा 8, 1 9 और 4 4 जा 16, तो यानी कि आपका कितना लीप ईयर आ गया 100 में, 24 आ गया। क्योंकि आप जानते हैं कि 100वां वर्ष तो सेंचुरी है, वो भी नॉर्मल है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए, दो क्रमिक लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर क्या होता है। अरे भाई बहुत बेसिक सा सवाल है। अगर मान लो कोई 2000, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ही लीप ईयर आता है ना, अगर 16 में लीप ईयर था तो फिर लीप ईयर कब आएगा, 2020 में आएगा। तो अंतराल कितना हो गया लगातार 2 का, 4 हो गया, बात खत्म। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का, ये फिर आपको इंडिकेट भी करा दिया। 300 साल में, अरे भाई क्या बात, अगर देखो आप नोट कर लो, 100 साल में लीप ईयर होते हैं 24, 200 साल में लीप ईयर होते हैं आपके 48। नोट कर लीजिएगा, कभी कभी सवाल ऐसे ही घूम फिर के डायरेक्ट आपको भटकता हुआ मिल जाएगा। और आपका क्या है, 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं आपके, 97। इसको स्टार लगा लीजिएगा, ग्रुप डी हर जगह एक बार पूछा गया, कांस्टेबल में भी इस बार चांसेस है पूछने के, इसके डायरेक्ट याद कर लीजिए कैसे। अच्छा आप कहोगे सर जी 24 जोड़ोगे 72 में, आप सर जी कहोगे सर अगर आप 24 जोड़ोगे 72 में तो ये तो 96 होगा सर, तो आपने 97 कैसे लिख दिया। अरे भैया 400वां वर्ष खुद सेंचुरी में लीप ईयर है, क्योंकि हमसे लीप ईयर ही तो पूछ रहा है, लीप वर्ष। और आप बताओ 400वां वर्ष खुद सेंचुरी में लीप है। जो मेरी क्लास करते होंगे उनको पता होगा कि लीप ईयर सेंचुरी में कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल ईयर सेंचुरी में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 1993 कैलेंडर। अरे देखो भाई कैलेंडर समान पूछ रहा है, तो आप देखो 93 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, बोलो भाई, देखें किस किस से कमेंट आ रहे हैं। 93 आपका नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, 93 आपका लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो आप कहेंगे कि नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर तो 11 जोड़ दो बस, बात खत्म। लेकिन आप जोड़ रहे हो जब 94, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और 1 0 10, और ये हो जाएगा 2004। लेकिन अब आपके मन में ये आएगा, अरे भाई ये तो नॉर्मल ईयर था और ये तो लीप ईयर आ गया, लेकिन हमारा आंसर तो ये हो, देखो दिया भी होगा। देखो एग्जामिनर भी पता है कि बच्चा गलती करेगा, लेकिन ध्यान रखो नॉर्मल ईयर के लिए आंसर बालकों नॉर्मल ईयर ही होना चाहिए। तो फिर दूसरी प्रायोरिटी किसको दोगे, 11 को ना दो के किसको दोगे, दूसरी प्रायोरिटी दोगे आप 6 को। तो 6 को जब जोड़ोगे 93 में तो कितना हो जाएगा, 1999, बात खत्म। कहीं है क्या ये ऑप्शन, खत्म सवाल, ठीक है। तो 2004 मत लगा के आइएगा, 2004 भी देखो दिया हुआ है, क्योंकि पता है ना बच्चा गलती कहां करेगा, उसको पता है, एग्जामिनर को पता है। और एग्जामिनर, अब हम एग्जामिनर से ऊपर जा चुके हैं तो हमको पता है कि बच्चा कहां गलती करेगा, तो इसीलिए क्लास में इंडिकेट कराते हैं। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्त जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, वीडियो को शेयर जरूर करना और बताइएगा कि यहाँ छोटी छोटी वीडियो आपको इंपॉर्टेंट बहुत ही कम समय में मिलती है। अब देखो 12 फरवरी 1986 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 1987 को कौन सा दिन पड़ता है। भाई बहुत अच्छा सवाल है। अब तो आपका ईयर का पूरा ईयर नहीं हुआ है, कुछ ही ईयर हुआ है, तो देखो कोई बात नहीं। पहले तो ये देखो 1986 कैसा वर्ष है, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, बताओ भाई। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, नॉर्मल ईयर है ना भाई। तो यानी कि फरवरी में कितने दिन होंगे, यानी कि 12 जनवरी 1986 में आपके फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। 12 दिन हो चुके, 28 दिन होते हैं, तो बचे बीच में रिमेनिंग कितने दिन, तो आप कहेंगे सर रिमेनिंग में दिन बचे 16। तो इन फरवरी के मंथ में 16 दिनों में ऑड डे कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 2 आएंगे सर, क्योंकि फरवरी 16 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर ऑड डे आएगा। अच्छा मार्च तो पूरा ही पूरा गायब है, तो मार्च में 3, 31 महीना जो भी होगा उसमें 3 ऑड डे, 30 का महीने का जो दिन होगा वो उसमें 2 ऑड डे, ठीक है। तो बस ऐसे ही लगाते चलिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अब यहां लिख देते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब जनवरी में देखो हमें कहां तक जाना है, केवल 1 जनवरी तक 1987 की, केवल 1 जनवरी तक। तो जनवरी में जब गए तो 1 आ गया, बस खत्म हो गया। अब देखो या तो आप इन सबको जोड़ के 7 से भाग करो, नहीं तो फिर थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगा जो हम बताते हैं, क्या, जिसका टोटल 7 मिल जाए उसको हटा दो। देखो 3 और 2 5,
देखो 3 और 2 5, 2 7, ये खत्म हो गया। 3 और 2 5, देखो 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 और 2, 11 और 2 कितना हो गया आपका 13, 13 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 कितना हो गया बच्चों 21 हो गया। हटा दो इसको, जो 7 का, केवल कितना बचा आपके पास, केवल एक बचा। केवल कितना बचा, केवल एक बचा। तो एक बचा तो बुधवार में एक जोड़ दो, बृहस्पतिवार 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 गुरुवार, खत्म आंसर, खत्म सवाल। इस ट्रिक से अगर आप सवाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको सवाल में समय बहुत कम लगेगा और कॉन्फिडेंट आप सवाल को करेंगे। यूपीएसआई में भी इस बार एक सवाल आया था कैलेंडर का, हर शिफ्ट में आया किसी ना किसी। अब देखो 2024 का कैलेंडर किस वर्ष में उपयोग, बताओ कोई दिक्कत? ये तो लीप ईयर है, क्योंकि 24 आप देखो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, ये तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितना जोड़ते हैं, बस खत्म कहानी। लीप ईयर में तो कुछ करना ही नहीं है, बस आओ जाओ। देखो 8 4 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 और आपका 0 और ये रहा आपका 2, 2052 कहीं है क्या? खत्म सवाल। कितना आसान सवाल था बताइए। एक एक नंबर, ये छोटा सा सेशन देखिए, 12 सवाल मैंने आपको करा दिया अभी तक, 12 सवाल। अब मुझे लगता है ऑलमोस्ट अभी 15 मिनट भी ठीक से नहीं हुआ होगा। किस वर्ष में 366 दिन होते हैं? अरे भाई 366 दिन का मतलब है कि वो लीप ईयर होना चाहिए। देखो भाई 1900 तो सेंचुरी में नॉर्मल ईयर है, सेंचुरी नॉर्मल ईयर, जो मेरी क्लास करते होंगे उन्हें पता होगा। 2500 नॉर्मल सेंचुरी ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर, ये भी नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, ये भी नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। लेकिन भैया 1200 सेंचुरी ईयर है आपका लीप में, लीप सेंचुरी ईयर है, ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए कैसे, आप सेंचुरी ईयर को, आप पूरे पूरे सेंचुरी ईयर को डिवाइड कर दो 400 से, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो लीप सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर लीप। अगर किसी भी सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर मेरा कुछ ना कुछ आता है तो वो कैसा कहलाएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। बस खत्म। 1700 को 400 डिवाइड करोगे 100 आएगा रिमाइंडर, 2500 को डिवाइड करोगे तो 100 आएगा रिमाइंडर, 1900 को करोगे तो कितना आएगा, 400 तो 300 आएगा, 1200 तो में कुछ आएगा नहीं। तो इसलिए आपका आंसर ये। और ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। देखो जो मैं सवाल यहाँ पे करा रहा हूँ सब आपके प्रीवियस ईयर के सवाल है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सवाल है, ठीक है। 4 साल में कितने दिन होते हैं, अब बताओ, ये बताने की जरूरत है 4 साल में कितने दिन होते हैं, कोई सवाल है ये? अब खुद ही कर लोगे। अब देखो कभी भी अटपटा सवाल नहीं लग रहा, 4 साल में कितने दिन होते हैं, 4 साल में लीप ईयर आएगा या फिर नॉर्मल, 4 आपको पता होगा 4 साल में कितने दिन। ये सवाल आप कमेंट सेक्शन में होमवर्क दे रहा हूं करके बताइएगा, बहुत आसान सवाल है ये, आपका आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे, ठीक है, सभी लोगों से। और 2006 का कैलेंडर 11 जोड़ दो, कितना हो गया, 17 हो गया। 2006 का कैलेंडर इससे पहले कब किया गया था, देखो कितना अच्छा सवाल है भाई, कितना अच्छा सवाल है, कितना अच्छा सवाल है। बाद का नहीं बताना है, पहले का बताना है। तो अब देखो 2000 में आप जब 11 जोड़ोगे 2011, ये लीप हो गया, ये तो लीप है, तो होगा ही नहीं आंसर। 2002 का कैलेंडर 2006 में कभी रिपीट करेगा, कभी भी? कॉमन सेंस लगाओ, 6 भी जोड़ोगे तो भी 8 होगा, नहीं होगा। 1990 में जब आप जोड़ोगे 11, कभी होगा क्या, 2001 होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हो गया 1995, खत्म, बी आंसर। तो देखो आपके पास तरीका होना चाहिए, क्योंकि देखो ये भी नॉर्मल ईयर है 95, ये भी नॉर्मल ईयर है, क्योंकि आप 11 क्या जोड़ोगे, 11, बात खत्म, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, मैंने 15-16 सवाल कराए आपको, वो जस्ट एक सेकंड में सवाल कराए मैंने, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी को द स्कॉलर क्लासेस की तरफ से, जितने भी बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर आपको इसी चैनल पर एक एक मंथ की पूरी फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, एक एक मंथ का, ठीक है, करंट अफेयर का, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट यहां इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, शेयर लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, और ताकि भला सबका हो सके, अपना भला ही देखना हमेशा। तो करंट अफेयर की क्लास होगी, और ये क्लास मैं लेके आऊं करंट अफेयर की, जो आपके अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो तैयार रहिएगा सभी लोग, ये सेशन को लेने के लिए 2-2 घंटे की एक एक वीडियो मिलेगी, लगभग 10 वीडियो आपको मैं दूंगा 2-2 घंटे की, ठीक है। तो वो पूरा करंट अफेयर हो जाएगा। और आज का सेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को देख रहे हैं भाई, सब्सक्राइब, यहां सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो बिल्कुल करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।